नमस्कार, मैं हूं गणेश साकरले और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अपने जीवन के 60 वसंत पूरे कर 61वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। टीवी 27 न्यूज परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इस मौके पर हमने उनकी विभिन्न मुख्य मुद्राओं को इस कार्यक्रम में संजोया है। मेधावी मोहन महाकाल के साधक और श्री कृष्ण के सच्चे उपासक हैं। इस नाते वे विषमताओं का विस्पान करना भी जानते हैं और शस्त्र व शास्त्र विद्या में भी निपुण हैं। उन्होंने राज्य की राजनीति के कुछ मजबूत खंभों के बीच बेहतरीन कर्तव्य भी दिखाए हैं। वहीं विपरीत ध्रुवों के बीच संतुलन साधकर अपनी कूटनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया है। उन्होंने 1.25 साल के अपने अल्प कार्यकाल में ये जता दिया है कि वे वंशवाद के वटवृक्ष की जटा बनकर नहीं, बल्कि चट्टानों को तोड़कर देवदार पेड़ की तरह उठे हैं। मोहन यादव सीढ़ी दर सीढ़ी पार कर शून्य से शिखर पर पहुंचे हैं। उनका मानना है कि हुकूमत दूसरों के दम पर तो कोई भी कर ले, जो अपने दम पर छा जाए वो शख्सियत है। मोहन मध्य प्रदेश में अपनी मोहक छवि करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे अपने मोहरे इतने सदे हुए चल रहे हैं कि विरोधियों को उनकी अगली चाल का अनुमान लगाना ही मुश्किल हो गया है। सीएम की कुर्सी पर नजर गाड़ाए नेताओं को पूरा सम्मान देकर साधने की उनकी कला निराली है। 1.25 साल में उन्होंने साबित कर दिया है कि वे शिव तांडव और श्री कृष्ण की सभी 64 कलाओं से वाकिफ हैं। डॉक्टर यादव जैसी शख्सियत के लिए यहाँ ये शेर मौजूद है कि कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूँ। टीवी 27 न्यूज परिवार की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पुनः जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बाबा महाकाल और भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। वे मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के मार्ग पर निरंतर आगे ले जाएं, ऐसी हम सबकी कामना है। जन्मदिन की पूर्व बेला पर हमने ऐसे तमाम शख्सियतों से संवाद करने की कोशिश की जिन्होंने मोहन यादव को गढ़ने में, सियासत में आगे बढ़ाने में और उनकी जो पूरी राजनीति का ककारा सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसी शख्सियतें हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उस दौर में उज्जैन संभाग के संगठन मंत्री रहे रघुनंदन शर्मा जी। हम रघु जी से जानेंगे मोहन यादव के सफ़र का पूरा लेखा जोखा। रघु जी, आप बताएंगे कि कैसे मोहन यादव जी को आपने कैसे तैयार किया राजनीति में, कैसे वो आए और आगे कैसे बढ़े? देखिए, वर्ष 2000 तक मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंत्री के रूप में काम करता रहा। उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे ने मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष बना करके उज्जैन संभाग का प्रभारी बनाया। तो प्रदेश पदाधिकारी के नाते उज्जैन संभाग का प्रभार मेरे पास था। प्रभारी बनकर के जब मैं उज्जैन गया तो मुझे मोहन यादव का एक युवा नेता के रूप में बड़ा सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। उस समय ये विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे थे और चूँकि हम लोगों से संपर्क बना तो हमने फिर इनको कहा कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आइए। उन्होंने विद्यार्थी परिषद वालों से अनुमति लेकर के और भारतीय जनता पार्टी में शरीक होकर युवा मोर्चे का काम करना प्रारंभ किया। हमें बड़ा सहयोग मिला। सहयोग तो यहाँ तक मिला कि जब मैंने 2003 में भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय का वहाँ श्री गणेश किया तो उसके निर्माण के लिए जब हमने कार्यालय को हटाया और तोड़फोड़ करके नया काम बना तो हम रहें कहाँ। तो हमने मोहन को कहा कि भाई तुम्हारा जो ऑफिस है काम करने का, ये ऑफिस हमें चाहिए। तो एक क्षण का विलंब किए बिना मोहन बाबू ने हमें इनका स्वयं का जो व्यापारिक कार्यालय था, व्यावसायिक कार्यालय था,
वो हमें उपलब्ध करा दिया। उस समय मेरे साथ संभाग के संगठन मंत्री के रूप में तपन भौमिक काम कर रहे थे, तो मैं प्रभारी और वो संगठन मंत्री। हम दोनों इनके ऑफिस में 2 खटिया लगा करके और रहा करते थे। हमारे लिए एक टेबल लगा दी थी, 2 पलंग लगा दिए थे और उस ऑफिस की चाबी उनने हमको दे दी थी। उसके कारण इनके व्यावसायिक काम में कठिनाई भी आई, लेकिन संगठन के लिए समर्पण की भावना इस व्यक्ति में प्रारंभ से थी और इसलिए उन्होंने खुशी खुशी अपना कार्यालय हमें दे दिया। छात्र जीवन से जब राजनीति में आए और भारतीय जनता युवा मोर्चा का उन्होंने दायित्व संभाला, उस समय उज्जैन के संगठन मंत्री रहे तपन भौमिक जी हमारे साथ हैं। हम तपन जी से उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने आप को तैयार किया, युवा मोर्चा से कैसे भारतीय जनता पार्टी में आए, फिर कैसे प्राधिकरण के अध्यक्ष बने, विधायक बने, मंत्री बने और मुख्यमंत्री तक पहुँचे। देखिए, ऐसा है, मोहन यादव बचपन से ही हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और एक अच्छे स्वयंसेवक रहे। मैं जब संगठन मंत्री होकर के उज्जैन पहुंचा, सबसे पहले तो मोहन जी संघ के दायित्व में थे और उज्जैन नगर के नगर कार्यवाह के हैसियत से वो काम करते थे। हमारे संघ में संघ शिक्षा वर्ग होता है, उसमें तृतीय वर्ष शिक्षित थे, 3 वर्षों का शिक्षण उनका हो चुका था। उसी समय 98 में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत बुरी तरीके से हारी। दिग्विजय सिंह अपने षड्यंत्र पूर्वक, आपको ध्यान होगा, मतदाता सूची में परिवर्तन करके और हर मतदान केंद्र में उसने 50-50 नाम खुद के बढ़ा लिए और हमारे 150 नाम हमारे काट दिए। उस परिस्थिति में और मोहन जी उस समय उज्जैन नगर जिला जो है इसके महामंत्री के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काम प्रारंभ किया और 2013 में उज्जैन दक्षिण से मोहन जी विधायक बने। अच्छा, मोहन जी क्या है कि जमीन से जुड़े होने के कारण सबके गले में हाथ डालना, सभी कार्यकर्ताओं के साथ बड़े प्रेम भाव से, और उसकी एक विशेषता और है जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सुबह जल्दी उठने वाला आदमी है वो। ये भी मोहन जी की विशेषता है। अब मोहन जी उसके बाद विधायक बने। विधायक बनने के बाद फिर 2018 में पुनः चुनाव जीत गए और जीतने के बाद फिर से जब हमारी सरकार बनी शिवराज जी के नेतृत्व में, उस समय मोहन जी को मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि विद्यार्थी परिषद के एक लंबा कार्यकाल में शिक्षा जगत से जुड़ने का हमारे यहाँ एक विशेषता है। जैसा आज हमारे उच्च शिक्षा मंत्री है इंदर सिंह जी, ये विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री रहा, विद्यार्थी परिषद के प्रदेश का मंत्री रहा, विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक रहा। तो निश्चित रूप से एक अलग विजन है इन लोगों का। शिवराज जी क्या है कि पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए छोटे छोटे स्थानों पर महाविद्यालयों की घोषणा की। उदाहरण के लिए जैसे बैतूल में शाहपुर, छोटी जगह है लेकिन वहाँ पे अपना कॉलेज। ऐसे बहुत छोटे छोटे तहसील केंद्र में अब्दुल्लागंज, वहाँ कॉलेज, बहुत छोटे छोटे जगहों पे कॉलेज की स्थापना शिवराज जी ने की। तो उस कॉलेजों को ठीक ढंग से संचालित करने का काम तो उच्च शिक्षा का है ना, तो उच्च शिक्षा ने बहुत काम किया। अभी मतलब जमीन से उन्होंने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया, मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही हम हमारे एक एक मंत्री को आप देखेंगे, जगदीश जी देवड़ा का जीवन देखो आप। पर मतलब ये कह सकते हैं आपकी बातचीत के आधार पर कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री ऊपर से नहीं आता है, बल्कि नीचे से तैयार करके और वहाँ तक पहुँचता है। और बहुत बहुत धन्यवाद तपन जी, आपने हमें समय दिया। स्कूल के समय में ही उन्होंने नेतृत्व के अद्भुत परिचय दिए, जहाँ पर उस समय तत्कालीन रूप से कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। उस समय विद्यार्थी परिषद का काम खड़ा करने का स्कूल के समय से ही उन्होंने बीड़ा उठाया और स्कूल में विद्यार्थी परिषद का छात्र संगठन का निर्माण किया। इसी के साथ कॉलेज में भी जब वो प्रथम बार उनका एडमिशन हुआ
तो कॉलेज में जाते ही उन्होंने वहाँ पर छात्र राजनीति में अपना दायित्व का निर्वहन करा और विद्यार्थी परिषद के अगुवाई में उन्होंने सचिव का पद विजयश्री हासिल करने के बाद सेकंड ईयर में वो पहले अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर निर्वाचित हुए। इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी की अद्भुत क्षमता बाल्यकाल से ही शहर ने देखी है।